ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संसार में रहने वाले सभी प्राणी बिना किसी कष्ट के कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की इच्छा करते हैं। केवल मनुष्य नहीं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं संसार में, वो सब सुख पाना चाहते हैं और सुख की आशा में लगातार कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि सभी लोग अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन सबको परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। कुछ लोग सुख नहीं पाते, जिंदगी भर जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन परिणाम अंततः दुखदायी ही होता है। सारे प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, सभी सुख पाने की आशा रखते हैं। सोचते हैं हमें जीवन में सुख मिले, बहुत दुख हमने भोगे, अब हमारे जीवन में कुछ सुख की घड़ियाँ आ जाएं, हमारा भी जीवन सुधर जाए, हम भी सुख शांति प्राप्त कर सकें। इसके लिए लोग अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और पशु पक्षी भी किसी का बुरा नहीं करते, वो भी और सीधे साधे भोले भाले होते हैं। एक आध पशुओं की बात नहीं कर सकते हैं, जीव जंतुओं की, मगरमच्छ, सिंह, ये सब जो होते हैं, चीता, तेंदुआ, ये तो जीवों की हत्या कर देते हैं, लेकिन ये उनका जो है स्वाभाविक गुण है, क्योंकि उनके जीवन में ही ये दूसरे को मार कर खाना लिखा है, इसलिए उसकी बात तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अन्य सारे जो प्राणी हैं वो सब अच्छे कर्म करके सुख पाने की इच्छा रखते हैं। और सुख जो है, कभी कभी संसार में व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन उसको लगातार दुख ही दुख मिलता है। उसके पीछे प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कर्म हमारे जैसे होते हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप ही मुझे इस संसार में सुख और दुख मिलता है। देखिए, जन्म से ही कोई कहते अंधा पैदा हो गया, जन्म से कोई लंगड़ा पैदा हो गया, जन्म से कोई काला हो गया, इस तरह से तो ये सारे दुख मिले। इसका कारण क्या है? व्यक्ति ने इस जन्म में तो जन्म लिया कि उसको लंगड़ा बना दिया, काना बना दिया, बहरा बना दिया, अंधा बना दिया, ये सब दुख मिले। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे कि उसको इस जन्म में उसका दुख मिला। वो पूर्व जन्म में अपने कर्मों का फल भोग नहीं पाया, इसलिए उसके कर्मों का फल भुगतने के लिए भगवान ने उसे इस संसार में इस रूप में भेज दिया। संसार में देखा जाए तो बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो बहुत त्यागी हैं, दूसरों को सुख देने के लिए अपने बड़े से बड़े सुख का त्याग भी कर देते हैं। संसार में तमाम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी करने के लिए बड़े से बड़े सुखों का त्याग कर देंगे, खुद दुख झेल लेंगे, लेकिन किसी दूसरे को दुख कभी भी देने की इच्छा नहीं करेंगे। तमाम लोग क्या करते हैं, उनको जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही वैराग्य संसार से पैदा हो जाता है। परिणाम क्या होता है? वो लोग साधु संत बन जाते हैं और जंगलों में, पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करने लगते हैं, और पूरी जिंदगी वो तपस्या में ही गुजार देते हैं। उनके पास जो आता है उसकी वो सेवा करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। और सारे संत महात्मा हैं इस संसार में जो त्यागी हैं, योगी हैं, और किसी से कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान की भक्ति में ही लोग लीन रहते हैं। ये भावना उनकी होती है। तो सुख दुख जो है व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसे सुख जरूर मिलेगा, भले आज न मिलेगा तो कल मिलेगा, और अगर इस जन्म में नहीं भोग पाया तो अगले जन्म में उसको सुख की प्राप्ति जरूर होगी। संसार का
नियम है। आजकल मोबाइल में व्यवस्था ऐसी आ गई, पहले तो नहीं था मोबाइल। अब 15 साल से लेकर के मान के चलिए 15-20 साल से जो है मोबाइल सेवा शुरू हो गई है। और मोबाइल सेवा हमारे को लगता है 25 साल से जरूर शुरू हो गई है। तो मोबाइल में एक होता है यूट्यूब, और यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं कि जिनको देख करके लगता है कि सब बातें सही हैं, लेकिन यूट्यूब पर पड़े हुए सारे वीडियो सही नहीं होते। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ लें, आपके सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपको 24 घंटे में अथाह धन मिलेगा, करोड़ों रुपये मिलेगा। लेकिन ये बातें गलत हैं। और भी तमाम बातें बताते हैं कि ये काम कर लो, तुम ये कर लो, ऐसा कर हो जाएगा, इसको ये चीज़ यहाँ फेंक दो, ये हो जाएगा, ये करिए, ऐसा हो जाएगा। यूट्यूब में लोग जो है बहुत सारा पैसा लगाते हैं, कमाते हैं, और कुछ लोग यूट्यूब बनाते हैं, और यूट्यूब से लोगों को करोड़ों की आमदनी भी होती है। जितने ही उनके ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं और लाइक बढ़ जाते हैं, घंटे बढ़ जाते हैं, उनको उतनी ज़्यादा आमदनी होने लगती है। तो यूट्यूब में कुछ बातें सच हो सकती हैं, लेकिन सारी बातें यूट्यूब की सच्ची नहीं होती। उसमें तो सब कुछ बता देते हैं, और उसमें मैं देखता हूँ कि साधु संतों के दर्शन होते हैं यूट्यूब पर, और साधु संत अपनी बातें सबको बताते हैं कि ऐसे ये होगा, ऐसे कैसे होगा, ये सब बातें बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में सुख और दुख की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का कभी भी कोई अहित न हो, सभी लोग प्रसन्न चित्त रहें, हमारे द्वारा किसी का कोई हित न हो। हम जहाँ तक हो किसी के काम ही आ जाएं, उसकी सेवा करने जैसे बन जाए, तो संसार में इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म ही होता है कि पराये व्यक्ति की सेवा करना, उसकी देखभाल करना ही सबसे बड़ा धर्म। कहा गया है कि 4 वेद छा शास्त्र में बात मिली है दोय, और दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, और पापाय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। परोपकार करना ही सबसे बड़ा संसार का पुण्य है, और दूसरे को परेशान करना ही संसार का सबसे बड़ा महापाप है। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमारे शास्त्र ग्रंथ ये बताते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम अगर विचार करें तो संस्कृत ग्रंथों में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो नियम बताए गए उनका हम पालन करें तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय हो सकता है। हमें कितने बजे जागना चाहिए, कितने बजे सो जाना चाहिए, मंजन कब करना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, और खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में बड़ा भली भांति अच्छा वर्णन किया गया है। हमको क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, और हमें किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं बात करनी चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए हमें क्या नहीं सुनना चाहिए, हमें क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। इन सारी बातों को शास्त्रों में अच्छी तरीके से बताया गया है, और इसका अगर ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा जीवन अच्छा होगा। हमें कैसे कर्म करने चाहिए कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, इन सब का भी ज्ञान जो है हमारे संस्कृत ग्रंथों में भली भांति मिलता है। अब तो रामचरितमानस है, उसको भी आप पढ़ लें तो उसमें भी जीवन के सारे दर्शन का उल्लेख है कि हम कैसे काम करें कैसे न करें, कैसे हमारा जीवन सुखमय हो। इन सारी बातों का उल्लेख भी रामचरितमानस में हमें दिखाई पड़ता है। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है।
दुनिया में हम दूसरे की देखा देखी का सोचेंगे कि उन्होंने ये किया, इतना हो गए धनवान, इतना अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, हम भी करें। तो ऐसा नहीं, दूसरे की देखा कि नहीं, क्योंकि संसार में बहुत से लोग धनवान हैं, अरबपति खरबपति, और बेचारे कुछ लोग बेचारे कुछ नहीं है, रोडपति है, रोड पर घूमने वाले कंगाल, महाकंगाल हैं। अब उनकी दशा देखो, कितना तो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो भी जी रहे हैं। भगवान ने जब किसी को बनाया है तो भगवान खाने के लिए कुछ न कुछ देगा जरूर, भले हो थोड़ा अच्छा भोजन कम मिले, कम अच्छा मिले, लेकिन खाना भगवान देंगे जरूर। इन चीज़ों का हम सब लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। संसार में अब क्या हो गया है, लोगों ने तमाम अपने को बड़ा बनाने के लिए दल बना लिए, पार्टियां बना ली, सिद्धियां पाने के लिए लोगों ने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि पार्टी दल ये सब समाज को विघटित करते हैं, समाज को तोड़ते हैं। हमें किसी भी पार्टी से बहुत गहरा नाता नहीं जोड़ना चाहिए, हम सबको माने, सबसे अपना संबंध रखें, जोड़ें सबसे, लेकिन हम किसी पार्टी विशेष के जो है सदस्य न बने। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संसार में दुख सुख तो आता रहता है। पार्टी से क्या मतलब है, व्यक्ति अच्छा हो, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो, प्राणी अच्छा हो, उससे हमको प्यार होना चाहिए, प्राणी के स्वभाव से हमें प्यार होना चाहिए। अब व्यक्ति है कोई भी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी, कोई हो, व्यक्ति के स्वभाव पर हमें जो है ध्यान देना चाहिए, और व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दें कि व्यक्ति कैसा है। जाति पात से हमारा कोई मतलब ही न होना चाहिए, जाति पात से हम बिल्कुल दूर रहें, व्यक्ति के स्वभाव को देखें, उसके गुणों को देखें, तभी जाकर के हम सच्चा मानव प्रेम कर पाएंगे। हम सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को देखें, सबसे प्यार करें, और पक्षी भी हमारी भाषा समझते हैं, पशु हमारी भाषा समझते हैं। आप प्यार से पशु को कुछ खिलाएंगे देंगे तो भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास बैठेगा और आपकी सारी बातों को सुनेगा, ऐसा होता है। इस संसार में पशु पक्षी भी मानव की भाषा को भले ही भलीभांति समझते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो समझते जरूर है। कोई पहले कुत्ता होता है, आप पालते हैं कुत्ते को, हैं, क्या होता है, वो आप पास आता है, मिल आता है, बैठ जाता है, आप रोटी देते हैं, आता है, फिर दूसरे दिन आ जाता है, आप देते थे तो आपसे हिल जाता है। अगर आपको कष्ट हुआ तो कुत्ता तुरंत आपके पास आ जाएगा। गाय होती है, बड़ा प्यार करती है हमसे, हैं, हमारे सुख दुख में साथ देती है। तो हमें भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार करना चाहिए, कि पशु पक्षी भी हमारे जीवन के अंग हैं, हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ रहते हैं, उनसे भी हमें अच्छा लगाव रखना चाहिए। मोबाइल में बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी भी बताते हैं बाकी यूट्यूब पर, लेकिन कुछ बातें उसमें गलत भी होती हैं, उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर करोड़पति बना दे, ऐसा कोई नियम कानून आज तक आया है ना आएगा। ये सब बातें अगर हैं तो गलत हैं, और जो लोग ये चीज़ डालते हैं वो भी गलत है। इसलिए यूट्यूब पर केवल वही बातें डालना चाहिए जो सच हों, जिनका जीवन से हमारा घनिष्ठ संबंध हो, वही बातें सब हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन भी बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सारी बातें बता रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए जय 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 बजरंग बली, जय हनुमान, जय श्री